समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है। दो ठो बेलन है, दोनों का ऊंचाई समान है, दोनों का ही ऊंचाई क्या है, समान है। ठीक है, मान के चलते ये एक ठो इतना मोटा बेलन है और एक ठो इतना मोटा बेलन है। ठीक है तो दोनों बेलन ही, लेकिन दोनों का जो ऊंचाई है समान है, दोनों का ऊंचाई समान है। ये भी h और ये भी h हो गया, लेकिन त्रिज्या में तो फर्क होगा, त्रिज्या में फर्क होगा। इसका त्रिज्या को हम मान लेते हैं कि r1 और इसका त्रिज्या को मान लेते हैं r2। दो अलग अलग त्रिज्या है तो नामकरण कर दिए। कहते इसके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दोनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। आयतन का अनुपात दिया हुआ है। चलो, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है। पहले बेलन के लिए r1 कर देंगे, तो ये हो गया पहला बेलन का आयतन। और दूसरे बेलन का आयतन का क्या होता है, पाई r² h। चूंकि ये दूसरा बेलन है, दूसरा बेलन का त्रिज्या को r2 दर्शाएं, तो यह r2 कर देंगे। आई समझ में, ये पहले बेलन का आयतन हो गया और ये दूसरे बेलन का आयतन हो गया। h को हम लोगों ने नहीं दर्शाया क्योंकि h दोनों का सेम है, दोनों का ऊंचाई जो है बराबर है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये h और ये h कैंसिल, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। हाँ, दोनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 4:9, ये हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे r1 पर स्क्वायर, r2 पर स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है। तो इन दोनों का जब हम स्क्वायर को हटाएंगे, सिर्फ r1 बटा r2 रखेंगे, तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इधर क्या लग जाएगा, 4/9 रूट के अंदर हो जाएगा। तो रूट के अंदर 4 है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। मतलब या 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 बाहर, या 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 बाहर हो गया। यानी r1 बटा r2 बराबर हो गया 2/3। हमें चाहिए क्या, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। यही अनुपात वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। कैसे, देखो यही आंसर हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH, यही होता है। हम ऐसा करेंगे, ये देखो ये r1 बटा r2 है ना, दोनों का h समान है, हमने h लगा दिया। उसके बाद इधर में 2 पाई इधर लगा दिया, 2 पाई इधर लगा दिया। 2 पाई हमने ऊपर लगाया, 2 पाई नीचे लगा दिया, तो कैंसिल हो गया, दिया भी और ले भी लिया। h ऊपर लगा दिया, h नीचे लगा दिया, तो कोई दिक्कत हुआ, कुछ नहीं हुआ, काट देंगे तो खत्म हो जाएगा। यानी ये जो है r1 बटा r2 ही है। ठीक है, बराबर 2/3 हो जाएगा। अब 2 पाई RH, ये क्या हो गया, ये r1 इस बेलन का त्रिज्या है, तो 2 पाई r1h ये हो गया इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2 पाई r2h यानी 2 पाई RH ये वाला जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है इस बेलन का हो गया। तो दोनों का अनुपात निकलना क्या, 2/3, यानी 2:3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर।